नमस्कार। अगर आप आज मार्केट पर नजर रख रहे हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी की चर्चा है, वेदांता। अचानक सामने आए इन आंकड़ों ने मार्केट में एक अलग ही लेवल की हलचल मचा दी है। शेयर की कीमत में लगभग 65% की भारी गिरावट एक झटके में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वाकई में कोई मार्केट क्रैश है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सोची समझी कैलकुलेशन चल रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन डराने वाले आंकड़ों के पीछे छिपी असली सच्चाई और पूरे गणित का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं। आज हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में गूंजने वाला सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वेदांता 65% नीचे क्यों है? ट्रेडिंग स्क्रीन पर लाल रंग में चमकता वो 64-65% का भारी भरकम ड्रॉप किसी को भी डराने के लिए काफी है ना? लेकिन इस दहशत के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए घबराने के बजाय तार्किक रूप से इसे डिकोड करते हैं। सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे गायब चार्ट के रहस्य पर, छुट्टियों के उस अनोखे असर पर, 1:5 स्प्लिट के असली गणित पर, आज की एक्चुअल गिरावट पर, नुमामा के प्राइस टारगेट पर और हाँ, डीमर्जर लिस्टिंग की टाइमलाइन पर भी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गायब चार्ट का रहस्य और 272 रुपए का वो अचानक लगा हुआ झटका। आज सुबह सुबह जब मार्केट खुला तो नजारा वाकई चौंकाने वाला था। आज सिस्टम्स पर अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। शेयर की कीमत सीधे 64 से 65% गोता लगा गई और लगभग 272 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है। सबसे मजेदार बात, गूगल चार्ट्स इसका डेटा दिखाने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। वहां चार्ट बिल्कुल गायब है, एकदम ब्लैंक। वहीं दूसरी तरफ जो स्क्रीनर ऐप्स हैं वो इस भारी गिरावट को चीख चीख कर दिखा रहे हैं। पहली नज़र में देखने पर किसी को भी लगेगा कि भाई कंपनी में तो कुछ बहुत ही भयंकर गड़बड़ हो गई है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है और वो आता है हमारे दूसरे खंड से, छुट्टियों का असर और एक्स डेट। कैलेंडर ने आज के इस कंफ्यूजन को पैदा करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, ये समझना बहुत जरूरी है। असल में टाइमिंग का ये पूरा खेल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1 मई को था लेबर डे यानी छुट्टी। अब जो रिकॉर्ड डेट थी वो मूल रूप से 1 मई को ही तय थी, लेकिन छुट्टी की वजह से सब कुछ शिफ्ट हो गया। नतीजा क्या हुआ? 2 मई की सुबह जैसे ही मार्केट खुला, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों एक ही साथ टकरा गई और इसी क्लैश की वजह से आज ट्रेडिंग के बीचों बीच ही प्राइस एडजस्टमेंट और डीमर्जर का एक्शन अचानक एक साथ दिखने लगा। सारा का सारा भ्रम इसी टाइमिंग की वजह से पैदा हुआ है। चलिए अब इस पैनिक बटन को बंद करते हैं और शुद्ध लॉजिक पर आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, 1:5 स्प्लिट की व्याख्या। यकीन मानिए ये पूरी तरह से गणित है, कोई मार्केट का पागलपन नहीं। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये 1:5 स्टॉक स्प्लिट और डीमर्जर आखिर भला क्या है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये बस एक कॉर्पोरेट एक्शन है जहां नई डीमर्ज होने वाली संस्थाओं के हिसाब से स्टॉक की कीमत को मैथमेटिकली डिवाइड कर दिया गया है। ये कंपनी की असली वैल्यू का नुकसान बिल्कुल नहीं है। इसे एक पिज्जा की तरह समझिए। अगर आप एक बड़े पिज्जा को 5 बराबर टुकड़ों में काट देते हैं तो पिज्जा तो उतना ही रहता है ना, बस हर एक टुकड़े की कीमत अलग हो जाती है। बिल्कुल वैसा यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ कोई भारी बिकवाली नहीं चल रही है। तो अगर आज आपके पोर्टफोलियो में लाल रंग दिख रहा है तो एक गहरी सांस लीजिए। मान लीजिए आपके पास वेदांता के 100 शेयर थे तो शायद आज आपको 500 रुपए के आसपास का नुकसान दिख रहा होगा। लेकिन ये पूरी तरह से एक नॉर्मल और अस्थायी एडजस्टमेंट है। आपकी कोई असली पूंजी बर्बाद नहीं हुई है। जैसे ही नए शेयर आपके खाते में अलॉट होंगे ये वैल्यू अपने आप बैलेंस हो जाएगी। आइए अब थोड़ा और जमीनी हकीकत पर आते हैं। हमारा चौथा खंड, आज की वास्तविक गिरावट का एक रियलिटी चेक। एक तरफ दिमाग कह रहा है बाप रे 65% का क्रैश, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। स्प्लिट के बाद असल में वेदांता का शेयर आज 289 रुपीस के लेवल पर खुला था और उस 289 रुपीस के स्तर से अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ 6% की गिरावट आई है। जी हाँ, सिर्फ 6%। और मार्केट में किसी शेयर का 6% ऊपर नीचे होना एक बेहद आम और नेचुरल हलचल है। तो जो क्रैश 65% का लग रहा था वो हकीकत में महज 6% का एक हल्का सा करेक्शन है। अब तो डरने की कोई बात ही नहीं बची। अब जब हमने सारे डर को दूर कर ही दिया है तो बात करते हैं फ्यूचर की। हमारा 5वां पॉइंट, नुआमा का प्राइस टारगेट और भविष्य का शानदार आउटलुक। 9336 रुपए,
ये नंबर अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। टॉप ब्रोकरेज फर्म नुआमा ने वेदांता के लिए ये जबरदस्त फेयर वैल्यू टारगेट सेट किया है। सोचिए, करंट लेवल्स को देखते हुए फाइनेंस के इन एक्सपर्ट्स को इस कंपनी की वैल्यूएशन में कितना बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा टारगेट है जो बता रहा है कि आगे की राह कितनी मजबूत हो सकती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक फर्म की राय नहीं है। ब्रोकरेज फर्म्स का एक सिर में कहना है कि डीमर्जर के बाद के टारगेट्स बहुत ही शानदार हैं, इनमें अपार क्षमता है। जब अलग अलग बिजनेस अपने पैरों पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो उनका असली वैल्यू मार्केट के सामने खुलकर आएगा, और यही मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर, डीमर्जर लिस्टिंग की टाइमलाइन, यानी ये इंतज़ार का खेल। क्योंकि सबके मन में अब यही सवाल है कि भाई बाकी नई कंपनियों के शेयर हमारे अकाउंट में आखिर आएंगे कब। तो चलिए प्रोसेस के स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप, आज मौजूदा पेरेंट शेयरों की कीमत में टेक्निकल एडजस्टमेंट हो गया, डन। दूसरा स्टेप, अब एक वेटिंग पीरियड शुरू हो चुका है जो कि ज़रूरी है। और तीसरा स्टेप, जो नए डीमर्ज किए गए शेयर हैं उन्हें आपके पोर्टफोलियो में लिस्ट होने में लगभग 30 से 60 दिन लगेंगे, यानी एवरेज मानकर चलें तो करीब 45 दिन का समय। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरा लीगल और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो अब अंत में एक बहुत ही थ्रिलिंग सवाल हमारे सामने आता है। 936 रुपए के इस जबरदस्त टारगेट को सामने रखते हुए मार्केट इन अगले 45 दिनों में नई डीमर्ज हुई कंपनियों की वैल्यूएशन कैसे करेगा? जैसे जैसे ये 45 दिनों का वेटिंग पीरियड आगे बढ़ेगा, मार्केट का रिएक्शन देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। क्या ये नई संस्थाएं अपनी पूरी संयमता को साबित कर पाएंगी? ये अगले 45 दिन मार्केट ट्रैकर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान, लॉजिक और डेटा का ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा।